Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Sanjay Tariq and today we started the topic of terpenoids. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्पिनोइड्स। ये लिपिड का हमारे पास फोर्थ ग्रुप है। इससे पहले हमने लिपिड कवर कर लिया है। लिपिड का फर्स्ट ग्रुप असाइल ग्लाइसरॉल, लिपिड का सेकंड ग्रुप फॉस्फोलिपिड एंड लिपिड का थर्ड ग्रुप वैक्सेस। तो आज जो हमें करना है वो है टर्पिनोइड्स। लिपिड क्या है? लिपिड एक कलेक्टिव नेम है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वेराइटीज़ पाई जाएंगी। और लिपिड की डेफिनेशन क्या है? लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आइए आज टर्पिनोइड्स को स्टार्ट करते हैं। दे आर लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग आइसोप्रेनोइड यूनिट्स। सबसे बड़े जो लिपिड के लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास क्या है? टर्पिनोइड्स, जो मिलके बने हुए होते हैं आइसोप्रेनोइड यूनिट से। तो इसके मोनोमर क्या हुआ है? आइसोप्रेनोइड यूनिट। तो आइसोप्रेनोइड यूनिट और ये लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं C5H8, इसका आइसोप्रेनोइड यूनिट का वो है फार्मूला। 4 टाइप विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसकी टर्पिनोइड्स की भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। तो इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो टर्पिनोइड्स क्या है? टर्पिनोइड लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स है जिसमें आइसोप्रेनोइड यूनिट पाए जाते हैं। आइसोप्रेनोइड यूनिट इसके मोनोमर हैं टर्पिनोइड्स। तो जो इसके जो भी टाइप्स हैं 4 टाइप्स हैं वो सब में आइसोप्रेनोइड यूनिट से ही मिलके बनी हुई होंगी। टर्पीन्स दे कंटेन फ्यू आइसोप्रेनोइड यूनिट्स लाइक 2 आइसोप्रीन यूनिट्स फॉर्म अ मोनोटर्पीन ई.जी. मेंथोल। इसमें बहुत कम आइसोप्रेनोइड यूनिट पाए जाएंगे। जैसे कि अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं जो वो बनाएंगे मोनोटर्पीन। मोनोटर्पीन क्या होते हैं? मेंथोल। अगर जब 2 आइसोप्रेनोइड यूनिट मोनोटर्पीन बना रहे हैं तो 4 आइसोप्रेनोइड यूनिट क्या बनाएंगे? डाइटर्पीन। 6 आइसोप्रेनोइड यूनिट क्या बनाएंगे? ट्राइटर्पीन। और उसमें 8 आइसोप्रेनोइड यूनिट क्या बनाएंगे? टेट्राटर्पीन। ये ऐसी एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसमें बहुत कम आइसोप्रेनोइड यूनिट पाए जाते हैं। 2 आइसोप्रीन यूनिट बनाएंगे मोनोटर्पीन मिलके। 1 आइसोप्रेनोइड यूनिट कुछ भी नहीं बनाएगा। 2 आइसोप्रेनोइड यूनिट मिलके बनाएंगे मोनोटर्पीन। और उसकी एग्जांपल क्या है? मेंथोल। टर्पीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ प्लांट्स। टर्पीन्स ऑब्टेन की जाती हैं स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ प्लांट्स से। प्लांट्स की जब स्टीम डिस्टिलेशन की जाती है, उसको भाप दी जाती है, तो उससे ऑब्टेन की जाती हैं। स्मॉल साइज ऑफ टर्पीन्स आर वॉलेटाइल इन नेचर एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंसेस। जो स्मॉल साइज टर्पीन्स होंगी वो वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं, प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंसेस, खुशबू प्रोवाइड करती हैं हमें। स्मॉल साइज ऑफ टर्पीन जैसे कि मोनोटर्पीन होंगी या डाइटर्पीन या ट्राइटर्पीन। उससे ज़्यादा जो बड़ी होंगी वो बिगर साइज में चली जाएंगी। तो स्मॉल साइज ऑफ टर्पीन जैसे कि मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन वो वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं और स्पेशल फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड करती हैं। तो टर्पीन्स हमें जो इसमें मेन बात है याद करने वाली वो हमें ये है कि वो हमें खुशबू प्रोवाइड करती हैं। दीज फ्रेग्रेंसेस आर यूज इन परफ्यूम्स। और टर्पीन्स की जो फ्रेग्रेंसेस हमें जो प्रोवाइड करती हैं टर्पीन्स, वो परफ्यूम में यूज़ होती हैं। तो इसमें जो याद करने वाली जो बात है, जो याद रखने वाली बात है कि टर्पीन्स हमें फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड करती हैं और फ्रेग्रेंसेस से परफ्यूम मिलके बनती हैं। और टर्पीन्स हमें मिलती हैं प्लांट से बस। सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है स्टेरॉइड्स। ये इंपॉर्टेंट टाइप है टर्पिनोइड्स की। पहली जो हमारे पास थी टर्पीन्स, अब है स्टेरॉइड्स। लिखा हुआ है दे आर लिपिड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विच कैन बी क्रिस्टलाइन। ये लिपिड्स हैं ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये भी बहुत बड़ी वेट, जैसे मैंने आपको बताया ना टर्पिनोइड्स खुद एक बहुत ज़्यादा बिगर साइज़ है लिपिड का। तो ये जो है ये भी हाई मॉलिक्यूलर वेट हैं लिपिड के, मतलब ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्रिस्टलाइन मतलब ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलिसिस हो सकती है। A steroid nucleus consists of 17 carbon atoms arranged in 4 attaching 3 of the rings contain 6 carbon atom hexagonal and the fourth chain contain 5 pentagonal। स्टेरॉइड का जो न्यूक्लियस है, स्टेरॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो 17 कार्बन एटम से मिलके बना हुआ होता है। वो अरेंज कैसे हुए होंगे? 4 अटैच रिंग्स, और उनके अंदर 4 रिंग्स होंगी। 4 में से 3 ऑफ द रिंग्स, 4 में से जो 3 रिंग्स हैं वो 6 कार्बन एटम से मिलके बनी हुई होंगी। 6 कार्बन एटम मतलब हेक्सागोनल,
जो रिंग होगी उसको हम हेक्सागोनल कहेंगे, और जो चौथी है वो 5 कार्बन एटम से मिलकर बनी होगी जिसको हम पेंटागोनल कहेंगे। तो स्टेरॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 17 कार्बन एटम उसमें पाए जा रहे हैं, और वो अरेंज किस में हुआ है, वह 4 अटैच रिंग में, 4 रिंग्स हैं और जो अटैच हुई हैं एक दूसरे से। 4 में से जो 3 है वो 6 कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है हेक्सागोनल, और जो चौथी है वो पाँचवीं वो 5 कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है, वो है पेंटागोनल। दी स्ट्रक्चर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट्स। ये जो स्ट्रक्चर है, जो हम स्टेरॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो आइसोप्रेनॉइड यूनिट से ही मिलकर बना हुआ होता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये फॉस्फोलिपिड में, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर सेल मेम्ब्रेन बना रही होती है, और फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा, क्योंकि लिपिड है एक, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ मैनी इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स which include the bile acid, male sex hormone, testosterone, female sex hormone, progesterone and estrogen etc. कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर। प्रिकर्सर के क्या मायने, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है स्टेरॉइड को, जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स को, इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स को बना रहा होता है। और इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें बाइल एसिड होगा, स्टेरॉइड या बाइल एसिड स्टेरॉइड है, मेल सेक्स हार्मोन ये स्टेरॉइड है, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन ये स्टेरॉइड्स हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एक्सेट्रा। तो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड बना रहा होता है, और इसमें और स्टेरॉइड के जो एग्जांपल है वो क्या है, बाइल एसिड्स, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एक्सेट्रा। अब इधर ये स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ये तीनों एक जैसी हैं। वो तो बनाने में वेरिएबिलिटी आ गई, लेकिन ये तीनों एक जैसी होंगी क्योंकि इसमें 6 कार्बन हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन तीनों में 6 कार्बन एटम, इसमें 5 है क्योंकि 1 2 3 4 5, सही है, 1 2 3 4 5। इसकी 3 चेन जो होंगी वो हेक्सागोनल होंगी, मतलब 6 कार्बन एटम्स होंगे, और जो चौथी चेन होगी वो उसमें 5 कार्बन एटम होंगे, तो वो पेंटागोनल होगी। अब जो टर्पेनोइड्स की 3rd टाइप है वो है हमारे पास कैरोटेनॉइड्स। दीज आर पॉलीटर्पीन्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट विच कंटेन कैरोटेनॉइड्स chemically consisting of fatty acid like carbon chain which is conjugated by double bond carrying 6-membered carbon ring hexagonal or at each end। ये हमारे पास पॉलीटर्पीन्स ऑफ लॉन्ग चेन है। कैरोटेनॉइड्स में भी लॉन्ग चेन पाई जाएगी आइसोप्रेनॉइड यूनिट की, तो ये पॉलीटर्पीन्स है, मतलब इसमें अंदर टर्पीन्स के बहुत ज़्यादा टर्पीन्स की बहुत लंबी चेन होगी, तो इसमें टर्पीन ज़्यादा पाए जाएंगे, तो वो पॉलीटर्पीन्स हैं। विच कंटेन कैरोटेनॉइड्स, जो ये पॉलीटर्पीन्स है लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीटर्पीन्स क्या होगा, जिसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट की लॉन्ग चेन होगी, और जिनमें आइसोप्रेनॉइड की लॉन्ग चेन होगी उसको हम कहेंगे कैरोटेनॉइड्स। केमिकली कंसिस्टिंग ऑफ फैटी एसिड लाइक कार्बन चेन, इसमें भी फैटी एसिड्स पाए जाएंगे कार्बन चेन की तरह, लाइक कार्बन चेन विच इज़ कॉन्जुगेटेड बाय डबल बॉन्ड। इनकी जो कार्बन चेन होगी वो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड हुई भी होगी, तो मतलब क्या, जैसे कि हमने एसिड गैस में पढ़ा था, तो अनसैचुरेटेड एसिड गैस होंगे इसमें। अनसैचुरेटेड एसिड गैस में या तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। इसमें भी ऐसी होगा लाइक कार्बन चेन, इसमें फैटी एसिड जो होंगे, जिनकी फैटी एसिड की जो कार्बन चेन होगी लंबी वाली, उसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, कैरिंग 6-membered कार्बन रिंग हेक्सागोनल एट ईच एंड। इसमें 6-membered कार्बन रिंग पाई जाएगी हर एंड में, जैसे एक लंबी चेन है उसके इस एंड में और इस एंड में, दोनों एंड में हेक्सागोनल मतलब 6-membered कार्बन रिंग पाई जाएगी। दे प्रोड्यूस पिगमेंट्स इन प्लांट, ये पिगमेंट्स प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट्स का क्या मतलब होता है, कलर प्रोवाइड करना। जो प्लांट्स के जो कलर हो रहे होते हैं वो कैरोटेनॉइड्स दे रहे होते हैं। विच आर ऑफ वेरियस कलर, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन। मतलब ये जो हमें पिगमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसमें वेरियस कलर्स होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही पिगमेंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि एक रेड कलर है तो रेड ही प्रोवाइड करेगा, नहीं, ये रेड भी प्रोवाइड करेगा, ग्रीन भी प्रोवाइड करेगा, ऑरेंज भी, येलो भी, ब्राउन भी। ब्राउन कहाँ होंगे, स्टेम में, येलो फ्लावर्स में या फ्रूट्स में, ऑरेंज भी फ्लावर्स में या फ्रूट्स में, ग्रीन कहाँ होगा, लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, और रेड भी क्या होगा, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में।
अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो यही है। इसमें जो ये देखिए, ये जो है ना कि डबल बॉन्ड हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इन सब में डबल बॉन्ड है। और इनके इस एंड पे और इस एंड पे 6 कार्बन एटम की एक इधर चेन है और एक इधर चेन है, हेक्सागोनल चेन, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे। तो इसमें और उसमें वही स्टेरॉइड और कैरोटीनॉइड में यही फ़र्क है। स्टेरॉइड में हमारे पास 4 रिंग्स होती हैं, जिसमें से 3 हेक्सागोनल होती हैं और एक पेंटागोनल होती है। इसमें कार्बन की लंबी चेन होगी और दोनों एंड पे, मतलब दोनों एंड पे, एक इस एंड पे एक ऐसे एंड पे हेक्सागोनल और हेक्सागोनल एक रिंग पाई जाएगी। 4 टाइप्स हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एग्जिस्ट इन एवरी ममैलियन टिश्यू एक्टिंग एज लोकल हार्मोन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन ममैलियन टिश्यू मतलब जैसे हमारे जो ममैलियन मतलब हम मैमल्स में आते हैं ना, तो ममैलियन टिश्यू जो हमारे टिश्यूज़ हैं उसमें हर ममैलियन टिश्यूज़ में ये पाए जाएंगे। एक्टिंग एज लोकल हार्मोन्स, ये लोकल हार्मोन्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर सेल्स, जैसे सिमिलर सेल्स होंगे उनका जो ग्रुप होगा, सिमिलर सेल्स और उसका सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनका जो ग्रुप होगा सेल का वो हमें टिश्यू होता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो ये हर ममैलियन टिश्यू में पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और लोकल हार्मोन्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। देयर फंक्शंस वेराई वाइडली डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू। इनके फंक्शंस अलग अलग तरीके से होते हैं, डिपेंड करता है कि टिश्यू कौन सा है, वो कहाँ पे टिश्यू पाया जा रहा है। सम रिड्यूस ब्लड प्रेशर वेयर एज अदर्स रेज इट। सम कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड प्रेशर को कम करेंगे और कुछ बढ़ाएंगे। इन द इम्यून सिस्टम वेरियस प्रोस्टाग्लैंडिन हैव टू इंड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो इंटेंसिफाई द सेंसेशन ऑफ पेन। इम्यून सिस्टम में प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। इम्यून सिस्टम में कुछ ज़्यादातर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प कर रहे होते हैं हमारा फीवर को इंड्यूस या करने में, फीवर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। इन्फ्लेमेशन में हमें कर रहे होते हैं, या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे। एंड ऑल्सो इंटेंसिफाई द सेंसेशन ऑफ पेन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन पेन का जो हमें सेंस जो मिलता है, हमें हमारे दिमाग को फ़ौरन अगर हमें कोई चीज़ लगती है और हमें पता चल जाता है कि इधर हमारी चीज़ को कुछ हुआ है, इधर चोट लगी है, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे दिमाग को जाके सिग्नल दे रहे होते हैं। इनफैक्ट the ability of aspirin to reduce fever and decrease pain depends on the inhibition of prostaglandin synthesis। जहाँ हमारी चोट लगती है, जहाँ पे जैसे इधर हमारे हाथ पे चोट लगेगी तो उधर प्रोस्टाग्लैंडिन बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन जल्दी जल्दी बनते हैं और हमारे ब्रेन को जाके सिग्नल देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे चोट लगी है। तो वो हमारा इन्फ्लेमेशन का काम शुरू हो जाता है, उधर फीवर बढ़ जाता है, हमें सेंसेशन ऑफ पेन पता चल जाती है। तो ये सब हमें प्रोस्टाग्लैंडिन से पता चल रहा होता है। इनफैक्ट अब जो एबिलिटी है एस्पिरिन की, मतलब ये दवाई है एस्पिरिन हमारा फीवर को कम कर रही होती है। तो जो एस्पिरिन है फीवर को कम करना या पेन को जो कम कर रही होती है, वो डिपेंड करता है कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन कम हो गई, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे हैं, तेज़ी से बन रहे होते हैं, अगर उनकी इनहिबिशन मतलब कम हो गए, वो कम होना शुरू हो गए, वो ख़त्म हो गए, तो उस पर फिर हमारा फीवर डिक्रीज़ हो जाएगा और पेन भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। बाय द वे, लेकिन अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट ना हुई तो इधर ना हमारा फीवर कम होगा ना पेन डिक्रीज़ होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा लिपिड का टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड। हमारा लिपिड का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया, हमारी इसकी 4 ग्रुप हो चुके हैं, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम न्यूक्लिक एसिड होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।